शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आज भगवान के परम धाम और संसार और शास्त्रों में वर्णित अन्य लोकों के संदर्भ में एक चर्चा हम करना चाहेंगे। वास्तविक रूप से इस पृथ्वी लोक का अस्तित्व हमारी सज्ञानता में है, अर्थात हम पृथ्वी लोक को जानते हैं। पृथ्वी लोक के संदर्भ में हमारा ज्ञान है, परंतु पृथ्वी लोक के अतिरिक्त भी अन्य लोक हैं। इस बारे में हम कैसे जाने, तो इसके लिए भी हमें शास्त्रों का अवलंबन करना पड़ता है। श्री भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए भगवद गीता में कहा कि न तद्भासते सूर्यो शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे परम धाम को सूर्य चंद्र और अग्नि का प्रकाश प्रकाशित नहीं करता, इसलिए परम धाम का अपना स्वयं का प्रकाश है और उस स्वयं से प्रकाशित परम धाम को जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है वो वापस इस लोक में नहीं आता। ऐसा श्री भगवान ने स्पष्ट वर्णन किया। एक अन्य प्रसंग में श्री भगवान ने कहा है, ये प्रसंग जो अभी हमने वर्णन किया, तद्भासते सूर्य शशांको न पावका यद गत्वा निवर्ते तद्धाम परमं, ये अध्याय 15 का श्लोक संख्या 6 है। अब अध्याय 8 की श्लोक संख्या 16 पर दृष्टि डालते हैं। अब्रह्मूणान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पेतो कौन्ते न पुनर्जन्म न विद्यते। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मा के लोक तक समस्त लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, अर्थात इन तक ब्रह्मा के लोक तक कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, कोई साधक पहुंच जाता है, तो वो अपने पुण्यों के उपभोग के पश्चात इस पृथ्वी लोक पर पुनः आ जाता है। परंतु हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। श्री भगवान के इस कथन से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, अर्थात वहां से मनुष्य की वापसी होती है, परंतु परम धाम से मनुष्य की वापसी नहीं होती। इस तथ्य से स्पष्ट होता है इस ब्रह्मांड में अन्य लोक भी हैं, क्योंकि ब्रह्मा का लोक सबसे ऊपर कहा जाता है, उसके ऊपर परम धाम की अवधारणा की जाती है शास्त्रों के अनुसार। तो श्री भगवान ने ब्रह्मा के लोक का वर्णन करके ये स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा का लोक सबसे ऊपर है। इस प्रकरण में, एक प्रकरण में उत्तम लोकों का वर्णन आता है। यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयम यादृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। अध्याय 14 श्लोक 14। यदि मनुष्य सत्व गुण के बढ़ जाने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये वो विशिष्ट कर्म करने वाले दिव्य स्वर्गादिक लोगों को प्राप्त कर लेता है। इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि पृथ्वी लोक के अतिरिक्त अन्य लोक भी हैं और उनका अस्तित्व है, जहाँ पर मनुष्य मृत्यु के उपरांत जाता है। इसलिए लोकों के संबंध में अन्य ग्रंथों में जो कुछ भी वर्णन है, उसी आधार पर हम ये प्रस्तुति करेंगे और लोकों की अवधारणा करेंगे। शास्त्रों में 7 प्रकार के ऊपर ऊर्ध्व लोक कहे गए हैं, ऊपर के लोक कहे गए हैं। तो ऊपर के लोकों का नाम है, पहला भूलोक, दूसरा भूवर लोक, तीसरा स्वर्लोक,
चौथा महर लोक, पांचवा जनलोक और छठवां तप लोक और सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक। भूलोक और भूअर लोक तक स्वर्लोक में एक विशिष्ट अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गृहस्थ जन निवास करते हैं। जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। ब्रह्मलोक ब्रह्मा का लोक है जो सब लोकों के ऊपर है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इस प्रकार ऊपर अर्थात 7 लोक पृथ्वी के ऊपर है। उसी प्रकार नीचे के लोकों का भी वर्णन शास्त्रों में है, जिन्हें अतल लोक, दूसरा वितल लोक, तीसरा सुतल लोक, चौथा तलातल लोक, पांचवा महातल लोक, छठा रसातल लोक और सातवां पाताल लोक है। पृथ्वी के नीचे एक के पश्चात एक लोक स्थित है। प्रत्येक लोक एक लोक से 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है। इसकी विशिष्ट स्थिति है। पौराणिक ग्रंथों में ये उल्लेख आता है कि नीचे के लोकों में स्वर्ग से अधिक सुख भोग ऐश्वर्य उपस्थित है। वैभवपूर्ण भवन, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थल है, जिसमें धर्म का पालन करने वाले स्त्री पुत्र, बंधु बांधव सुखपूर्वक निवास करते हैं। उनके विषय भोगों में बाधा डालने का साहस इंद्र को भी नहीं होता। भवन तथा भवन व्यवस्था अति सुंदर और पूर्ण सुविधाजनक है। पशु पक्षी इत्यादि वहाँ पर निवास करते हैं और सूर्य की पहुंच वहाँ पर नहीं है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति वहाँ न होने के कारण नागों के मड़ियों से वहाँ प्रकाश होता है। दिव्य रसायन और सदियों से युक्त होने के कारण निवासियों को कभी बुढ़ापा नहीं आता। वृद्धावस्था के चिन्ह, बालों का सफेद होना, झुलना, झुर्रिया पड़ जाना, आंखों का शीतल हो जाना यहाँ नहीं पाया जाता। यहाँ सुदर्शन चक्र से ही मृत्यु होती है और किसी से नहीं होती है। इन लोकों का वर्णन कुछ शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से। पहला अतल लोक है। अतल लोक में मैं नामक दैत्य निवास करता है। समस्त भोगों और ऐश्वर्यों से युक्त विशिष्ट भोगों का संग्रह अतल लोक में किया गया है। दूसरा वितल लोक है। हाटकेश्वर नामक महादेव अपने पार्षद भूतगणों सहित निवास करते हैं। महादेव जी भी माँ भवानी के साथ यहाँ पर नित्य विहार करते रहते हैं। तीसरा सुतल लोक है। विरोचन के पुत्र बलि का इस लोक में निवास स्थान है। धर्मांतरण के कारण उनका यश चतुर्दिक धर्माचरण के कारण उनका जो यश है वो चतुर्दिक फैला हुआ है। भगवान श्री नारायण उनके लोक की निगरानी में उपस्थित रहते हैं। चौथा तलातल लोक है। त्रिपुरारी दानवराज मय का निवास स्थान तलातल लोक है। भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होने से उसे तलातल लोक का राज्य प्राप्त हुआ था। पांचवा महातल लोक। महातल लोक महाभारत में कद्दू का वर्णन आता है। उसी कद्दू से उत्पन्न हुए सर्पों की विशिष्ट जाति के लोग महातल लोक में निवास करते हैं। छठवां रसातल लोक। रसातल लोक में दैत्य दानव रहते हैं। देवताओं से सत्ता मानने वाले ये दैत्य बहुत ही बलशाली और पराक्रमी होते हैं। सातवां पाताल लोक है। इस लोक में शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर्ण, कंबन नामक नाग रहते हैं। इनकी मणियां इस लोक का अंधकार दूर करती हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व 7 लोकों का और अधा अर्थात नीचे के 7 लोकों का वर्णन इस सत्र में किया गया। ये जो कुछ भी वर्णन है शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर है और चूंकि हमारे
भारतीय दर्शन के जो विशिष्ट ऋषि हैं उन सभी ने इसका वर्णन वास्तविकता के आधार पर किया है। तो आज के सत्र को यही समाप्त करते हैं। कल के सत्र में हम मनुष्य के 38 अवगुणों का वर्णन करेंगे जो विशिष्ट है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।